हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप अब आयुष सर की गाड़ी पर जो बैठ चुके हो, आपके मंजिल तक मैं आपको पहुंचा के रहूँगा। जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा वही आपको एग्जामिनेशन में उनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और 10th क्लास वालों बच्चों को बताएं कि सर ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, आप भी आकर पढ़ाई करें। पढ़ाई हमें डेली करना है अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो लाइट चैप्टर का आज हमारा तीसरा दिन है। और इस तीसरे दिन में आज हम इमेज को फॉर्म करना सीखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। 6 टाइप से बनती है, 6 टाइप से बनती है। कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में 2 टाइप से बनती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में दोनों मिरर आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका कॉन्केव मिरर और एक आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर में हमें 6 इमेज फॉर्मेशन देखना है। कितने देखना है? 6। स्पेरिकल मिरर के दो टाइप है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर में 6 इमेज बनाना है और कॉन्वेक्स में 2 इमेज बनाना ओनली। एक इमेज बनाना सीख जाओ, बाकी सारी इमेज बनाना आपको आ जाएगी। उसके लिए आपको 2 रूल्स पता होना चाहिए। 4 रूल्स हमने कल पढ़े हुए हैं। तो जिस किसी ने भी 4 रूल्स नहीं देखे, 4 रूल्स नहीं देखे, वो कल का हमारा वीडियो देख ले और चारों रूल्स देख ले। तो कल का जो हमारा चारों रूल्स जो भी देख लेगा उसको आज की इमेज फॉर्मेशन आसानी से आ जाएगी। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन? 4 रूल्स आना ही चाहिए। तो चलिए हम इमेज फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो कॉन्केव मिरर का ही है। ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, सबको दिख रहा होगा। ये आउटर सरफेस पॉलिश हो गई, इनर सरफेस क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमको पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पर। लाइन के बाहर हमने रखा, ये ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा। कहाँ रखा? इन्फिनिटी पर रखा। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन। ये चारों कंडीशन आपको हर डायग्राम में, आप एक डायग्राम सीख लो कैसे करना है, बाकी सबको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो गाइस इधर जो बेटा कुणाल, आपको समझ में आया? आपको बेटा जो ऑनलाइन है कि क्या समझना है कि 4 पॉइंट याद रखना है, सब में वही करना है। पहले क्या लिखना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा, पोजीशन ऑफ द इमेज। तीसरा, साइज क्या है इमेज का? साइज ऑफ इमेज। चौथा, नेचर क्या है? नेचर क्या है? ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखें आप लोग। ये वीडियो देखने के बाद आप इमेज फॉर्म आसानी से कर लोगे और एग्जाम में भी आएगा। ये इसका 6th केस आता है हर साल, 6th वाला केस। अभी 1st वाले केस पे, पर ये समझेंगे तभी तो आगे आएगा। चलिए, तो हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। अब जो इमेज फॉर्म करेंगे हम, वो हमेशा क्या होती है? रेस से बनती है इमेज। मतलब लाइट आती है तभी तो इमेज हमको दिखती है। ये ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? लाइट आ रही है इसलिए दिख रहा है। मैं आपको क्यों दिख रहा हूँ? क्योंकि लाइट आ रही है तो मैं आपको दिख रहा हूँ। तो लाइट आएगी, रेज आएगी। और हमेशा ये रूल है कि रेज हमेशा लेफ्ट हैंड रूल से आती है। इधर से आती है, इधर इधर से तरफ से। तो जो कार्टेशियन रूल हमने पढ़ा था या साइन कन्वेंशन हम देखेंगे आगे अगले वीडियो में, उसमें आप लोग ये सीखना है कि जो रेज आती है वो इधर से आती है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो कोई रेज आ रही है, पहला रूल हम लगा रहे हैं, द रे, ये रे है, ये क्या है? रे। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पूरी लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से लाइट टकराएगी। ये मिरर है क्योंकि पीछे पॉलिश करा हुआ है, ये पॉलिश है। और ये क्या है? मिरर है इधर, ये क्या है? मिरर है। तो लाइट टकरा के आएगी, कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस। ये पहला रूल होता था हमारा, बनता था। अगर इन्फिनिटी पे रखा तो हमको पता नहीं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, तो हमने इसको उल्टा भी रख दिया। अब वही, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बात को समझना कि इमेज बनाने के लिए हमेशा 2 रूल की जरूरत पड़ेगी। ये बात लिख लो आप लोग। इमेज बनाने के लिए आपको 2 रूल की आवश्यकता होगी। और 2 रूल
कि आवश्यकता में जो भी लाइन टकरा के वापस आ जाएगी और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी, खत्म। भाई इतना ही है। क्या बोला मैंने कि जो भी दो रूल्स हम लगाएंगे वो टकरा कर लाइट वापस आएगी, जहां पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया वहां इमेज बन गई। समझ में, एक नहीं बात समझ में, इमेज फॉर्म हो जाएगी इंटरसेक्शन पॉइंट पे। देखो कैसे, एक रेस तो यहां से आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर, सब पहले मैं बता रहा हूँ, बाकी भी नहीं बताऊंगा, ये लिख लेना आप लोग को, समझ में नहीं आता जो पहली बार वीडियो देखा है। जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है उसको वो तो समझ ही जाएगा। तो ये कहाँ से बात है, फोकस वापस है, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे डाली, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस। यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज। क्या बन गई, इमेज। कैसी बनी, पॉइंट साइज की। कैसी बनी, तो देखो ऑब्जेक्ट की प्लेस पोजीशन कहाँ है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है बोलो, इन्फिनिटी पे रखा था। कहाँ पे रखा था ऑब्जेक्ट, एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी, एट फोकस। कहाँ बनी, एट फोकस। साइज ऑफ द इमेज कैसा है, पॉइंट साइज, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम छोटी पॉइंट साइज की। नेचर कैसा है इसका, तो कॉन्केव मिरर का नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, हम कल पढ़ चुके हैं। आप लोग याद रखना, कॉन्केव मिरर का नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बट जो सिक्स्थ केस रहेगा, इसमें हम 6 केस पढ़ने वाले, ये पहला केस था। सिक्स्थ केस रहेगा उसमें रहता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों रहता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सिक्स्थ वाले केस, बाकी सब में के लिए ना रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर तो एक सबका फिक्स ही है, ठीक है। सो नोट डाउन कर ले, इसको बना ले। खत्म हो गया पहला हमारा इमेज फॉर्मेशन। ऐसे कैसे 4 और करना है, 5 और, खत्म। ये पहला आपको बन गया ना, अब आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, फटाफट आप कर दोगे। देखो कैसे, इसको नोट डाउन कर लो। चलो नोट डाउन कर लिया होगा। अभी देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर के भी 2 इमेज फॉर्मेशन है, 2 है ना, भी हम देखेंगे। चलिए सेकंड हम देखते हैं। सेकंड क्या, देखो आप ही बना दोगे, सेकंड वाला आप खुद ही बना दोगे, देखना कैसे। ये सेकंड है, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, बाहर से पॉलिश है और इनवर्ट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो 6 बार ऑब्जेक्ट रखना, 6 बार बनाना है इमेज फॉर्मेशन। एक बार हमने इन्फिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, अब क्या रख रहे हैं, सी के पास में, सी के पास में, फिर क्या रखेंगे, सी पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, फिर एफ और पी के बीच में। ऐसे 6 केस हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या रहे हैं, बियॉन्ड सी। तो हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, पहला पॉइंट बियॉन्ड सी। दूसरा, इमेज कहाँ बना रहे हैं हम, हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ पे सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, ये आपको याद ही रखना है। और अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज बन जाएगी बियॉन्ड सी, उल्टा। इसलिए अब एक चीज याद रखे बस, तो ऑब्जेक्ट को अगर बियॉन्ड सी रखा तो इमेज बन जाएगी सी और एफ के बीच में। तीसरा, इसका साइज कैसा होगा, अभी पता नहीं हमको, इमेज का साइज बना ही नहीं क्योंकि अभी अपन ने। नेचर कैसा होगा, नेचर तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो हम बना देते हैं इमेज, वही 2 रूल्स कोई सी भी लगाना है लगा देते हैं। वही पहला रूल क्या है, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा हुआ है, सी के पास में रखा हुआ है, तो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगा, ये फोकस से हो जाएगी। ऐसा एरो बना दिया करो ताकि पता चले लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। तो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल लगा देते हैं हम, हमको पता है कि इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में, मतलब यहाँ पे बनेगी। दूसरा रूल लगा देते हैं। दूसरा रूल जो था हमारा, जो रे यहाँ से डायरेक्टली हम फोकस से पास करेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी और यहाँ से पास हो जाएगी, ऐसी जाएगी रेस और ऐसी वापस आ जाएगी, तो ऐसी जाएगी। और द रे जो डायरेक्टली पासेस टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर क्या मिल गया, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ये लाइन गई
टकराने के बाद वापस आई, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, यहाँ क्या बन गई इमेज, क्या बन गई इमेज, क्या बन गई इमेज, ये बन गई अपनी इमेज। और इमेज देखो ये बड़ी है और ये क्या है छोटी है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है अपना और इमेज कैसी है छोटी, तो इमेज का साइज क्या हो गया स्मॉल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है इमेज छोटी है। अब बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी सर इंटरसेक्शन तो यहीं पर हो रहा है पर वहां पर हमको इमेज नहीं बनाना है, क्योंकि जो भी लाइन टकराने के बाद वापस आ रही है उसके बाद इंटरसेक्शन बनाना है, वहां इमेज बनाना है। क्या समझ में आया? देखो जैसे यहाँ पर क्या था, पहला रूल ये लाइट आई और लाइट टकरा के यहाँ से वापस आ गई, तो एक ये एरो आ गया टकरा के, लाइट टकरा के ये आ रही वापस, ये रही ये रही ये रही, तो ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पर क्या था, डायरेक्टली ये रे गई, अभी टकराई कहाँ यहाँ पे, अब टकराएगी और टकरा के अब वापस आ रही है, तो जो टकरा के वापस आ रही है फिर जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहाँ पर क्या बन जाएगी इमेज। तो आपको समझना है कुणाल, कशिश, अंजलि, समझ में आया कि नहीं आया? गाइस आप लोगों को जो ऑनलाइन है कि जो रे टकरा के आ जाएगी, ये आ रही थी टकरा के देखो और ये आ रही है टकरा के, अब ये टकरा के ये यहाँ से आ रही थी और इधर से ये आ रही थी, तो यहाँ दोनों टकराव मिलेगा। तो हमेशा दो रूल्स का जहाँ पर इंटरसेक्शन मिलेगा, दो रूल्स हम लगाएंगे और जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वहाँ पर इमेज बन जाएगी। समझ में आएगी बात? तो ये हमारा सेकंड खत्म हो गया, इसको नोट डाउन कर लो। फिर हम थर्ड बना रहे हैं, बहुत सिंपल है, कुछ दम नहीं, दो रूल को इसी भी लगाना है बस। पहला रूल तो क्या होता था, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे है, तो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, तो सब में लगाना है रूल। दूसरा रूल क्या है, फोकस से पास करा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। एक रूल हमारा ये भी है कि सी से लाइन जाएगी, सेंटर ऑफ ओरिजिन से सी से लाइन टकरा के वापस आ जाएगी, मतलब रे जो यहाँ से पास होगी वही रे टकरा कर वापस आ जाएगी। चलिए तीसरा बनाते डायग्राम। तीसरा डायग्राम हमारा क्या है देखना ध्यान से, बहुत सिंपल है। थर्ड वाला जो हमारा डायग्राम है, पॉइंट्स आप चारों बना लेना। ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया पोल, बोलते हैं आप भी साथ साथ, हाँ 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 कशिश, फोकस ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक है। अब एक बार हमने इन्फिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट, एक बार बियॉन्ड सी रख दिया, अब थर्ड केस में कहाँ रखेंगे, सी पे, कहाँ रखेंगे, सी पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, पहला पॉइंट सी पे रखा, 8 सी। इमेज भी कहाँ बनती है इसकी, ये कहाँ बनती है, 8 सी। साइज क्या है इसका, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज क्या है, सेम सेम होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। एक मात्र केस ऐसा है यहाँ पर, और इसका नेचर क्या है, तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गई बात? तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, ये सबका है वही, ये छठे वाले केस को छोड़ के तीसरे में भी नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब ये होता है कोई भी सीधी लाइन, एकदम सीधी लाइन जा रही, कोई भी डेड लाइन यूज नहीं करी। अगर डेड लाइन यूज करते तो कैसा बनता, नेचर वर्चुअल वाला, और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट, ठीक है। और इन्वर्टेड का, इन्वर्टेड क्यों लिखा रहा है यहाँ पर रियल के साथ, तो रियल मतलब यहाँ पे कोई भी डेड लाइन हमने यूज नहीं करी। इन्वर्टेड मतलब इमेज उल्टी बन रही है, देखो कैसे भी बनेगी। मतलब अभी जैसे मान लो आपका सर यहाँ पर ऊपर है, जैसे धर्मेंद्र बैठा है, धर्मेंद्र आपका सर, आप खड़ो यहाँ पर, अब आप इसे उल्टे बन जाओगे नीचे, मतलब आपका सर कहाँ जाएगा, नीचे, इन्वर्टेड। पर जब भी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है तो आपका सर ऊपर है और ऑब्जेक्ट में, तो इमेज में भी सर ऊपर ही रहेगा। आगे बस समझ में। तो रियल इन्वर्टेड का मतलब, रियल मतलब सीधी लाइन, और इन्वर्टेड मतलब इमेज उल्टी बन गई। वर्चुअल इरेक्ट मतलब इमेज बेसिकली सीधी बनी, और वर्चुअल मतलब डेड लाइन। समझ में आ गई बात? उससे इमेज बनेगी, अंदाजे से बनाएंगे, इमेजिन करके बनाएंगे। चलो वही रूल लगा दो, सबको आते जो, बोलो साथ में धर्मेंद्र, हाँ धर्मेंद्र, हाँ वही, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इसके पैरेलल एक रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, वेरी गुड, ठीक है, एरो बना देना ऐसा। दूसरा रूल क्या होगा, डायरेक्टली जो फोकस से पास होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज, यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जो रे फोकस से आई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, यहाँ पर मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर हमने पहले इमेज बना दी। समझ में आ गई बात? पहला रूल तो क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा रूल, डायरेक्टली जो फोकस से पास हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। आगे बात समझ में, चारों पॉइंट लिख लो।
अब चौथा बना रहे हैं, अब तो आपको आ जाएंगे ऑटोमेटिक। बनाओ। चलो चौथा देखते हैं। चौथा क्या है भैया? वही बनाया है। क्या है? कॉनिकल मिरर। ये क्या है? बोलते आओ। फोकस। अब स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, पॉज करके और बना लेना। और आप लोग जो मैं बना रहा हूँ ना, एक बार खुद से बना के भी देखना साथ साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ये, है ना। लास्ट वाला केस तो आएगा आएगा, देखो क्योंकि एक्सेप्शनल कैसे बताऊंगा कैसे। देखो एक बार हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा, एक बार सी के पास रखा, एक बार सी पे रखा। अब क्या रखेंगे? सी और एफ के बीच में। चौथे केस में 3 बार रख दिया, अब सी और एफ के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में रख देते हैं, तो रख देते हैं सी और एफ के बीच में। देखो ऑब्जेक्ट अब पास में आ जा रहा है मिरर के, अब जितना ऑब्जेक्ट मिरर के पास में आएगा उसकी इमेज उतनी बड़ी बनेगी। समझ में आई बात? देखो वही पहला रूल लगा दो, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगा? फोकस से। तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? पहला पॉइंट कहाँ रखा है? एट बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहाँ बनेगी उसकी? नेचर तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। और साइज क्या होगा? देख लेंगे। इमेज का बनेगी, अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, क्योंकि हमने जब बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज इनके बीच में बनी। धर्मेंद्र और ऑनलाइन वाले बच्चे, और अगर सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे तो इमेज बनेगी यहाँ पर बियॉन्ड सी। आपको जेनिल समझ में आया? जेनिल, ठीक है। जेनिल क्या है कि ऑब्जेक्ट को अगर सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। क्या बनेगी? इमेज बियॉन्ड सी। और कैसी बनेगी? लार्ज। इमेज कैसी बनेगी? लार्ज। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है मिरर के, जितनी पास में आएगा उतनी इमेज बड़ी बनती है। देखो कैसे बनेगी, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस। फिर एक और रूल लगा दो, कौन सा लगाना है बताओ? वही वाला आपको लगा देते हैं ना। इमेज का बनेगी सी के पास में, यहाँ पे बनेगी कहीं पे इमेज, पहले बना दो। मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन मिलने वाला है, मतलब यहाँ से एक रेज आएगी और ये कहाँ से जाएगी? फोकस से। मतलब जो रेस फोकस से गई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुए, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। ये समझदारी से पहले इमेज बना दो, चालाकी से। चलो पांचवा बनाते हैं, इसको बना लो। चलिए पांचवा देखते हैं कि ये क्या है बोलो घर में? हाँ, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखेंगे? फोकस पे। इन्फिनिटी रख दिया, बियॉन्ड सी, सी रख दिया, चौथे केस में सी और एफ के बीच में, पांचवें केस में एफ में। तो अगर याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इन्फिनिटी पे, तो इमेज क्या बनी थी? फोकस में, पॉइंट साइज। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज क्या बनेगी? इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी मिलेगी मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, तभी हम बोलेंगे कि इमेज क्या बनी? इन्फिनिटी पे। देखो कैसे बनेगी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बोलो? फोकस पे, एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगी बोलो? एट इन्फिनिटी। नेचर क्या रहेगा? वही रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब इमेज नीचे बन रही थी, नीचे आके जो सी पे बनी थी ऐसी इमेज, सर ऊपर था, सर कहाँ गया था? नीचे आ गया था। सर ऊपर था, सर नीचे आ गया जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा था, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनी। और रियल क्यों बनी? क्योंकि कुछ भी हमने वहाँ पर डेड लाइन यूज नहीं करी। डेड यूज करते तो वर्चुअल बनती। ठीक है, चलो वही क्या, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। अब हमको पता है कि ये जो यहाँ से लाइन टकरा के आने वाली है इससे पैरेलल रहेगी, यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? एक रूल और लगा दो, ओब्लिकली वाला, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल ये था कि अगर कोई भी लाइन ऐसे ओब्लिकली इंसिडेंट करती है तो ओब्लिकली टकरा के क्या आ जाएगी? वापस आ जाएगी। तो वही करेंगे, ये ओब्लिकली लाइन इंसिडेंट करवाई हमने और ओब्लिकली लाइन क्या आ गई? वापस आ गई। ठीक है, तो ये वापस आ गई तो अब देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन मिला क्या? नहीं। तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी, बड़ी इमेज बनेगी, इनलार्ज बनेगी और इन्फिनिटी पे बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो यहाँ पर एक जो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी चलेगी फोकस से, और एक ओब्लिकली लाइन है और ओब्लिकली ऐसी चली जाएगी सीधे। मतलब यहाँ पर दोनों लाइन आपस में मिलेगी नहीं। इसका मतलब यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने फोकस पर रखा था उसकी इमेज क्या बन गई? इन्फिनिटी बन गई।
नोट डाउन कर लो इसको। साइज कैसा होगा? इनलार्ज। कैसा होगा? इनलार्ज साइज हो जाएगा। चलो आखिरी केस करें, छठवा वाला। चले छठवा वाला केस करते हैं। आखिरी केस है खत्म, कॉन्केव इमेज फॉर्मेशन खत्म। यही एग्जाम में आएगा, देखो कैसे। ये भैया कॉन्केव मिरर है, बाहर से क्या है बोलो? पॉलिश। ये क्या है भैया? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेज। एक बार बियॉन्ड सी रखा, एट इन्फिनिटी रखा, बियॉन्ड सी, फिर सी पे रखा, फिर ए के बीच में, फिर एफ पे रखा, फिर एफ और पी के आप क्या आ जाएगा? बीच में। अब देखो जब भी एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा ना, तो मिरर के बहुत नजदीक आ गया, देखो ये। और अगर आप किसी भी मिरर के बहुत नजदीक चले जाओगे तो आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये हैंड है, इस हैंड को आप 25 सेंटीमीटर से पास में लेके आओ, देखो आपको दिख रहा है क्या? आपको ऑब्जेक्ट ब्लर ब्लर दिखने लग जाएगा, अच्छे से प्रॉपरली दिखेगा नहीं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है तो क्या उसकी इमेज बनेगी नहीं क्या? नहीं, इमेज तो है, ऑब्जेक्ट तो है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि रियल लाइफ में तो है। कैसे बनाएंगे? इमेजिन करके। इमेजिन करके मतलब डेट डैश डेट डैश करके। इसलिए इसका जो नेचर हो जाता है, कैसा हो जाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका जो नेचर हो जाता है ना, वो नेचर कैसा हो जाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास में आ गया। अब उसकी इमेज अंदाजे से ही बनेगी, डेट डैश करके। और कहाँ बनती है? पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, पीछे बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, क्योंकि एकदम नजदीक है, अंदाजे से इमेज बनाएंगे। देखना कैसे बनाएंगे, ध्यान देखना। डेट डेस का प्रयोग करेंगे, रूल वही लगाएंगे, देखो कैसे। पहला क्या है कि द रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम फोकस। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाए। एक एक डायग्राम आपको खुद से बना के देखना बेटा, ठीक है। ये मतलब 5 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा। दरमियान कशिश, अंजल, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर ऑनलाइन, सिर्फ 5 मिनट में खत्म हो रहा है, ध्यान से देखें, ज़्यादा नहीं, बस ये वीडियो आज का हमारा खत्म। बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हो गया अपना आज। तो वही द रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। फिर एक और रूल लगाना है हमको, ऑब्लिकली वाले लगा देते हैं। द रे व्हिच डायरेक्टली, चलो इसको पहले मिटा देते हैं 2 मिनट, चलो कर लेते हैं। ऑब्लिकली रे जो जा रही है टकरा के, ऑब्लिकली रे क्या आ जाएगी? वापस आ जाएगी। अब जो भी लाइन टकरा के वापस आ रही है, 2 रूल हमने लगा दिए। अब इमेज तो बनी नहीं, इमेज बनेगी पीछे, क्योंकि हमको पता है कांच के पास में ऑब्जेक्ट है तो इमेज पीछे बनने वाली है। और अगर कांच के बहुत ही पास चले गए तो इमेज का साइज भी बड़ा हो जाएगा। सुनना, खत्म हो गया है, देखो कैसे। आप लोगों को ये याद रखना है, जो भी रे टकरा कर वापस जा रही है उसको हम डेट डैश करके पीछे खींच देंगे। जैसे देखें यहाँ पर, ये पहला केस क्या था? द रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगा? ये फोकस। तो जो फोकस से पास हुआ है ना, इसी को डेट डैश करके पीछे बढ़ा दो। फिर एक लाइन है ऑब्लिकली आई थी, इंसिडेंट हुई थी, और ऑब्लिकली लाइन क्या हुई? बाहर आ गई, इसी को डेट डैश करके पीछे ले जाओ। यहाँ पे क्या मिल गया? इंटरसेक्शन पॉइंट। और क्या बन जाएगी यहाँ पर? इमेज। मतलब यहाँ पर आपकी ए बी अगर मान लो इमेज है, यहाँ पर ये आपकी ए बी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। और कैसी बनी? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था अपन ने? एफ और पी के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ बनी आपकी? पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ये पोल है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहाँ बनी इमेज? पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तीसरा, इसका नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा है? साइज है लार्ज। साइज कैसा है? साइज है लार्ज। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट इतना सा, इमेज कितनी बड़ी बन गई? इतनी बड़ी बन गई। इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सर ऊपर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हेड ऊपर है तो उसी को ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर ही रहेगा। पैर नीचे है तो पैर नीचे है, और वहाँ पे पैर ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर जो इमेज बन रही थी, पीछे वाले 5 केस में नीचे नीचे इमेज बन रही थी सारी यहाँ पर, तो इसलिए वो रियल एंड इन्वर्टेड थी। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। वो रियल क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर डेड डेस यूज नहीं किया। यहाँ डेड डेस करके पीछे इमेजिन बनाना पड़ रहा है, इमेज बनाना पड़ रही है इमेजिन करके, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट आ गया। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं? आगे आना ही चाहिए। क्या बनाया? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वहां पर हमने इमेज बनाई। ठीक, जो भी लाइन टकरा के वापस ये टकरा के आई, इसको हमने एड्रेस करके ले गए पीछे, फिर ये करके ये जो टकरा के आई
इसको हम डेड डैश करके पीछे ले जाएंगे, तो हमारी इमेज बन गई। ये छठवां केस हो गया खत्म। एक बार खुद से बना के देखो, नहीं आया वापस से वीडियो देखो। चलो अब 2 केस और बचे हैं, आज का वीडियो हमारा खत्म। 2 इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के 2 इमेज फॉर्मेशन है, बहुत सिंपल है, देखो कैसे 2 ही है। पहला ये भी बना दूंगा, दूसरा भी ये बना दूंगा। तो कॉन्वेक्स मिरर इसको उल्टा बना दो, कॉन्केव मिरर ऐसा बनाते हैं, कॉन्वेक्स ऐसा उल्टा बन जाएगा। ये अंदर से पॉलिश हो जाएगा, बाहर से रिफ्लेक्टिंग। ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ सर्कल बनेगा, सेंटर हो। पहली बार ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, इन्फिनिटी पर रख रहे, कहाँ रख रहे, इन्फिनिटी। इसमें 2 ही केस है बस, एक बार ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखना है और एक बार ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर रखना है, खत्म हो गया, बस 2 ही है। इमेज कहाँ बनेगी नहीं पता, भी देख लेते हैं। और साइज क्या होगा ये भी हमको पता नहीं, और नेचर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। नेचर तो हमेशा क्या होता है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे भी जो चौथा केस आएगा उसका जो नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल एंड। राइटिंग में मत जाना ना, समझने पे जाना दिमाग चलना चाहिए स्टीफन हॉकिंस जैसा, ठीक है। हाँ चलो, ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी में, वही 2 रे पास करते पैरेलल। रूल्स आप लोग देख लेना जाके। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस मिरर होता है। डाइवर्जिंग में लाइट को फैलाता है, दूर पे जा जाता है, तो डाइवर्ज कर देगा, ऐसा ही है। अब जो डाइवर्ज करा है हमने, क्योंकि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर होता है, तो डेड डैश करके हमको लाइन बनानी पड़ेगी। और जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है, ऐसी चलेगी रे, और कहाँ से पास होगी, फोकस। सेम एज इट इज यहाँ भी वही करते हैं। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये डाइवर्ज हो गई लाइट, और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आ गई, डाइवर्ज हो गई, और पीछे की तरफ जाके डेड डैश करके यहाँ पर इमेज बन गई। तो कहाँ पर इमेज बन जाएगी, फोकस पर। एक्चुअल में तो यहाँ इमेज नहीं बन रही, इमेजिन करके बना रहे, क्योंकि यहाँ पर पॉलिश करा हुआ है, लाइट जा नहीं सकती, इसलिए हम इमेजिन करके पीछे लाइट ले जा रहे हैं। लाइट तो टकरा के ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, समझ में आ रही बात, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। और वर्चुअल हो गया मतलब ये डेड डैश करके हमने फोकस पे लाइन लगे। और फोकस पे क्यों लगे, क्योंकि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाएगी, पर पास कहाँ से होगी, फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज होगी, पास कहाँ से होगी, फोकस। फोकस पे क्या बन गई, इमेज। इमेज क्या बनी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे। साइज कैसा है, स्मॉल साइज, पॉइंट साइज। साइज कैसा है, पॉइंट साइज बोल देंगे, या फिर हाईली डिमिनिश्ड बोल देंगे। डिमिनिश्ड मतलब एकदम छोटी। एनसीईआरटी में इसकी टेबल भी बनी हुई है, आप लोग देख लेना। बस लास्ट में मैं टिक भी लगवाऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी खाली समझ लो आप। मतलब जो भी आने वाले 1-2 दिन के वीडियोस है उसमें इकट्ठा सब पूरा एनसीईआरटी पर लाइट चुपकर टिक लगवा दूंगा, पढ़ लेना। पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, गारंटी। देखो छोटी इमेज बनाता है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, स्मॉल, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बनाता है, लार्ज इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, लार्ज इमेज बनाता है। चलो अब सेकंड केस देख लेते हैं और खत्म आज का हमारा काम, आज का हमारा वीडियो खत्म। तो 8 इमेज फॉर्मेशन बना ली हमने, 6 कॉन्केव की और 2 कॉन्वेक्स की। देखो धटावट देखो, ये क्या हो गया भैया, कॉन्वेक्स मिरर अंदर से पॉलिश है, बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को क्या रखा, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। क्या रखा ऑब्जेक्ट को, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनेगी इसकी, इमेज यहाँ बनती है, यहाँ पर याद रखना, पोल एंड फोकस के बीच में। क्या बनती है, पोल और फोकस के बीच में, यहीं पे बनेगी छोटी। नेचर क्या होगा इसका, नेचर लिख दिया मैंने, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट ऊपर है ना उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, वैसी ऊपर। तो एंजल समझ में आया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल में डेड डैश करके लाइन पीछे ले जाएंगे और इमेज भी उसकी इरेक्ट बनेगी। साइज कैसा होगा, साइज स्मॉल होगा। साइज कैसा होगा, साइज स्मॉल होगा। देखो बना लेते हैं, खत्म हो गया आज का हमारा काम। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज हो जाएगी, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज। और हमको जो मालूम है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से पास हो जाती है, फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रहती है वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी पैरेलल है, जो भी पैरेलल कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस। अब एक और रूल चाहिए इमेज बनाने के लिए।
और हमको पता है कि यहाँ पर एक इमेज होना चाहिए, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। कैसे बनाएंगे, कोई सा भी रूल लगा दो, तीनों में से 4 रूल पढ़े थे हमने, 4th वाला लगा दे या फिर सी वाला लगा दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। देखो, द रे विच इज डायरेक्टली पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर डिप्लेशन टकरा के क्या आ जाएगी वापस, अरे लाइन जाएगी कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, क्या बन गई, इमेज। देखो ए बी आपका ऑब्जेक्ट था और इधर ए डेस बी डेस क्या बन गई, इमेज। तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट था और ए डेस बी डेस से क्या बन गई, इमेज। मतलब आपका सर ऊपर था और इमेज में भी आपका सर ऊपर ही बना। ये ए पॉइंट ऊपर था, ए डेस पॉइंट भी ऊपर ही है। मतलब इसलिए इसका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जैसा था वैसा ही बना, बस स्मॉल साइज की इमेज बनी है। वर्चुअल मतलब डेड डैश करके हमको लाइन को पीछे ले जाना पड़ा। इसमें हमने एक वाला रूल लगा दिया, थर्ड वाला, कि लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे पास होती है वो टकरा के वापस आ जाएगी। मिरर लगा है क्योंकि इधर इस तरफ तो जा नहीं सकती, लाइट पॉलिश है, और फिर भी हम अंदाजे से लेकर डेड डैश करके सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया और इमेज बन गई। आगे बात समझ में। तो ये जो हमारा इमेज फॉर्मेशन का जो टॉपिक था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बुक में भी डायग्राम प्रॉपरली बने हुए हैं, तो आप लोग जाइए उस डायग्राम्स को बनाइए, टेबल्स वहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर समझिए। और ये 4 पॉइंट आपको ऐसे लिखना है, जो बुक में तो नहीं लिखे ऐसे 4 पॉइंट, पर आपको मैं 4 पॉइंट सब में मैं लिखवा चुका हूँ, ऐसे मैं लिखवाता नहीं हूँ, बट आपके लिए मैंने लिख दिए हैं। 4 पॉइंट आपको हर एक डायग्राम के बाद लिखना है। एग्जाम में जो 6वां केस हमने किया था कॉन्केव मिरर का, 6th केस वो आ सकता है, और इसका जो 2nd केस है ये आ सकता है। आधा अधूरा डायग्राम बना हुआ आ सकता है, आपको पूरा करने को बोलेगा, या ये 4 पॉइंट में कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ मिरर का नेचर क्या है, साइज क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी, सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको 2 चीज़ें दोस्तों आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आप बताओ धर्मेंद्र, एंजल, आप बताओ, ऑनलाइन जितने जुड़े आप भी बताओ कमेंट बॉक्स में। तो क्या पता होना चाहिए, 2 रूल। 4 रूल हमने पढ़े थे, 2 रूल कोई से भी लगा दो, इमेज बन जाएगी। और 2 रूल का हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, वही इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमको इमेज देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में। जैसे देखो, जैसे ये वाला था, यहाँ पर हमने एक रूल कौन सा लगाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहे, वापस टकरा के वापस आ गई रे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डेड डैश करके कहाँ लगाए हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रूल तो ये हो गया। एक रूल ये हो गया था, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो गया, तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। फिर हमने डेड डैश करके कन्वर्ट करके फोकस पे लगा, यहाँ से यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, इमेज बन जाएगी। जैसे पहला वाला केस क्या था कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव मिरर का पहला वाला केस क्या था, देखो कॉन्केव मिरर का पहला वाला केस देखो, आप फटाफट कर लोगे। देखो, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो सी, चलो ये वाला कह सकते, सी पे रखा ऑब्जेक्ट को, 2 रूल लगा। तो पहला रूल क्या है, पैरेलल, फोकस से पास हो गया। दूसरा, फोकस से पास हुआ, पैरेलल हो गया, ये बन गया यहाँ पे इंटरसेक्शन, इमेज खत्म। क्या तो दोस्तों इसी तरीके से करना है, 2 रूल्स लगाना है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इमेज बन जाएगी। नेचर सबका याद होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर में शुरुआत के 5 केस का जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और 6वां केस का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स में तो दोनों नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है। और साइज आपको याद होना चाहिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर है, साइज, ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज का साइज छोटा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा मिरर के, साइज बड़ा। तो आगे बात समझ में। तो दोस्तों हम कल मिलेंगे, कल हमारी मुलाकात होगी, और कल हमारा 4था दिन रहेगा, और यूजर्स हम कल देखेंगे कि यूजर्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के बच्चों को पहुँचाए, उनको बोले कि मई के अंदर अंदर 1 महीना हमारे पास है, तो विद इन मई, या कह सकते विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, 30 से 35 दिन के अंदर खाली आपका जो क्लास 10 का फिजिक्स है वो पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा। हाँ जी हाँ, एक एक चीज़, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कैसे स्टडीज, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। पेपर दिसंबर में लगाएंगे, जो नया पैटर्न में आएगा उस हिसाब से। सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आया, 9, 10 में आप लोग देख लेना, मैंने डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाकर आयुष ट्यूटोरियल सेनावत पर जाओ, विजिट करो, वहाँ पर सब्सक्राइब करो, और प्लेलिस्ट पर जाकर आपको जो भी मटेरियल देखना हो सारे धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। 11, 12 के भी अपलोड करूँगा। आज ही मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर मैं अप्रैल में नहीं आ पाया, तो मेरे 2 चैप्टर छूट गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी और फर्स्ट सेकेंडरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। 12th क्लास का बच्चा था। मैंने बोला बेटा
पहले 10th वालों की बारी, फिर अब 11th की बारी, फिर आपकी बारी भी आएगी। मैं एक ही हूँ, मैं बस समय भी एक ही रहेगा। एक दिन में उतने ही घंटे मिलते मुझे, तो बनाना, वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना, स्कूलिंग भी चलता है, कोचिंग भी चलती है, बहुत सारी चीज़ चलती है बेटा। तो धीरे 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 मैं आपके लिए ये वादा करता हूँ कि सबके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। सबको 9, 10, 11, 9 का तो पूरा अपलोड हो चुका है, आप देख लो जाके। 10 का भी हो जाएगा, फिर 11th, फिर 12th, फिर IIT नेट मैथ्स वाले बच्चों का भी अपलोड करूँगा, 9, 10, 11, 12, केमिस्ट्री भी, बायो भी, इंग्लिश भी, सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। तो आप नोट डाउन कर ले, और जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार आप घर पे पढ़े, तभी आपको समझ में आएगा। कि जब तक आप खुद से नहीं करोगे, जब तक मजा नहीं आएगा। कोई माइकल लाल भी पढ़ा जाए, कोई मतलब नहीं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार आप खुद से कर लो, मैं वादा करता हूँ कभी भूलोगे नहीं। ये कॉन्फिडेंस तो पूरा है कि मैं एग्जाम में करके आ जाऊँगा। तो चलो हम मिलेंगे अब कल, और ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और बने रहिए मेरे साथ, और घर वालों को भी खुश रखे, अपने माँ बाप को खुश रखे, मम्मी पापा की सुने, भाई बहन की सुने, लोगों की ना सुने। अब लोगों की सुनते हो, घर की नहीं सुनते। घर की सुने, लोगों की भले नहीं सुने, चल जाएगा। और अपना काम करते रहे, बाकी आपको जो करना है वो करो। IPL भी चली रहे तो आप लोग इंजॉयमेंट के हिसाब से देखना तो देख सकते। चलिए।